आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने बहुत सारे पेयर्स फिर से ऑर्डर कर दिए. इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर. टाइम तो लगा उनको आने में लेकिन वो बहुत ही सुंदर थे. वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड. और वो पेयर लेके मैं अब्रॉड चला गया, दूसरे देश. और पूरी लाइफ भी ख़त्म नहीं होंगे, इतने सॉलिड थे वो, ख़राब नहीं होंगे. आई मीन इट वॉज़ ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन. दोबारा से फिर बहुत सालों के बाद मैं लंदन आया, 1 साल के बाद. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स. और अपने उसी दोस्त की शॉप पे गया. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60. मैंने वहाँ पे एक 60 साल के इंसान को छोड़ा था. आई केम बैक टू वन ऑफ 75. लेकिन जब मैं आया तो कोई 75 का इंसान वहाँ पे था, पेंच्ड एंड वॉर्न, हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी. लेकिन जो इंसान अब खड़ा था वहाँ पे उसने मुझे पहचाना नहीं. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? ही सेड, आई कैन मेक दैम क्विकली. इट इज़ अ स्लैक टाइम. आपको शूज़ चाहिए? हम अभी बना के दे देंगे. स्लैक टाइम का मतलब अभी काम बहुत ज़्यादा नहीं है. आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड. एवरी काइंड. यस यस, बिल्कुल, मुझे सब तरह के शूज़ दिखा दीजिए. I had given those boots up when one evening they came. One by one, I tried them on, in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. और मैंने फटाफट से एक चेक उसको दे दिया. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. एक हफ्ते के बाद मुझे लगा कि एक बार जाके फिर से मिल के आ जाता हूँ. देखो, जितनी बार भी आता ज़्यादा ऑर्डर्स करता था बिकॉज वो उसकी हेल्प करना चाहता था पैसे से. ठीक है. तो 1 वीक हो गया, उसके बाद वो सोचा कि चलो एक बार बता के तो आऊँ कि तुमने जो शूज़ अब की बार भी बनाए वो भी बहुत अच्छे हैं. बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन. लेकिन अब जब एक हफ्ते के अंदर अंदर जब मैं आता हूँ तो क्या देखता हूँ, उसकी शॉप पे उसका नाम भी नहीं है. आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड. ये देख के मैं बहुत परेशान हो गया. अंदर गया. इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस. ऐसा लग रहा था किसी नए ऑनर ने वो शॉप ले ली. वो इंग्लिश था, इंग्लैंड का ही था. मिस्टर गेस्लर इन, यहाँ मिस्टर गेस्लर की शॉप थी. आई सेड, नो सर. ही सेड, नो बट वी कैन अटेंड टू एनी थिंग विद प्लेजर. वी हैव टेकन द शॉप ओवर. बट आप बताइए क्या चाहिए आपको, हमने शॉप उनसे ले ली है, मतलब खरीद ली है. रीज़न क्या था? यस यस, आई सेड. बट मिस्टर गेस्लर, हाँ आपकी बात ठीक है, देख लूँगा मैं शूज़ तो, लेकिन आप मुझे पहले बताएं मिस्टर गेस्लर. ओह, ही आंसर, डेड. वो तो नहीं रहे इस दुनिया में. डेड? बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक. लेकिन पिछले वीक तो मैंने लिया ही था उनसे शूज़, इतनी जल्दी? सो ही वॉज वेरी मच इन शॉक कि ये अचानक से, ही कुड नॉट बिलीव वॉट ही हर्ड एंड ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड सैड ओवर हियरिंग दिस. ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ. देखो भाई, वो बहुत मेहनती था पर उसने खुद को भूखा रखा क्योंकि वो काम में इतना बिजी था. बहुत कम काम होता था उसके पास, तो जो भी काम मिलता उसमें इतना लग जाता था. स्लो स्टारवेशन डॉक्टर ने बोला, द डॉक्टर कॉल्ड इट, कि वो एक स्लो स्टारवेशन थी. रोज़ ही भूखा रहता था. यू सी, ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे. तुम्हें पता है उसके काम करने का स्टाइल कैसा था. वुड कीप द शॉप ऑन, वो दिन रात शॉप खुली रखता. वुड नॉट हैव अ सोल टच हिज बूट एक्सेप्ट हिमसेल्फ. और जूते सिर्फ खुद बनाता था, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था. व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर इट टुक हिम सच अ टाइम. और एक ऑर्डर लेकर वो इतना टाइम लगा के उनको बनाता था. पीपल वोंट वेट, लेकिन लोग वेट नहीं कर सकते. ही लॉस्ट एवरीबडी. तो धीरे धीरे लोग, कस्टमर्स के चले गए क्योंकि वो पूरी शिद्दत से अकेला ही उन शूज़ को बनाता था. उसको इतना प्यार था अपने काम से. एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन नॉट. देखो, इस जगह पे वो रोज़ ही बैठता था. आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट. और ये सारी बातें वो बताता है कि ऐसे शूज़ कोई और बना ही नहीं सकता. बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, ही नेवर एडवर्टिज्ड. लेकिन कॉम्पिटिशन देखो, उसने कभी एडवर्टीजमेंट नहीं की. वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उसके पास सबसे अच्छा लेदर भी होता था. एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो खुद सारा काम करता था. वेल, देयर इट इज़, आप देख ही सकते हैं. वट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़. अब आप बताओ उसके आइडियाज़ से क्या एक्सपेक्ट करेंगे. बट स्टारवेशन, सिर्फ स्टारवेशन ही थी. सिर्फ भूखमरी हो सकती है ऐसे इंसान के पास. पॉपुलैरिटी है नहीं, मेहनत से काम कर रहा है, अकेला कर रहा है, तो शायद ये उसके साथ होना ही था. एंड नरेटर उसको, जो शॉपकीपर था, उसको उसके बारे में बताता ही चला जाता है. दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज़.
बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट। बट मुझे पता है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा मेरा बोलना, बट ये ऐसा ही था वो। मैंने उसको देखा है दिन रात अपनी मेहनत से काम करते हुए। टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज टू वॉच हिम। मैंने हमेशा उसको लास्ट तक काम करते हुए देखा है। Never gave himself time to eat, never had a penny in the house, all went in rent and leather. कभी अपने लिए उसने कुछ नहीं बचाया, खाने तक का टाइम नहीं होता था उसके पास, सारा पैसा रेंट में और लेदर खरीदने में ही उसका चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो। पता नहीं कैसे जिया होगा, इतनी लंबी उम्र कैसे निकाली उसने। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट। जब देखो जब उसके पास पैसे की कमी ही होती थी। आई हैव ऑलवेज हर्ड हिम कंप्लेन अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ही वॉज अ कैरेक्टर। एक्चुअली उस जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। सच में ही एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था वो, बहुत बड़ा चरित्र था उसका। बट ही मेड गुड बूट्स। येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स। और उसको सिर्फ याद रहे तो क्या रहे, उसके बूट्स, उसी की वजह से वो उसको याद करता है। सो द स्पीकर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द पर्सनैलिटी एंड ही मिस्ड हिम अ लॉट। ही हैड नेवर सीन अ पर्सन like him before.